मेगालोडॉन शार्क, जिसने अपने समय में पूरे समुद्र को हिलाकर रख दिया था और इसे आज के समय में समुद्र का सबसे खतरनाक प्राणी माना जाता है। वो बात अलग है कि मेगालोडॉन शार्क अब हमारी धरती पर नहीं रही। ये धरती पे आज से करीब 6 करोड़ साल पहले समुद्र की गहराइयों में राज किया करती थी और समुद्र के सारे जीव जंतु इससे परेशान थे। अब बात करते हैं ब्लू व्हेल की, जो आज के समय में दुनिया के सबसे बड़े जीवों में से एक है। ब्लू व्हेल की उत्पत्ति आज से लगभग 5 करोड़ साल पहले हुई थी। तब से लेकर आज तक ये समुद्री दुनिया पर राज करती है। दोस्तों, आज हम मेगालोडॉन शार्क और ब्लू व्हेल के बीच एक कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि इनके बीच फाइट होना तो नामुमकिन है, क्योंकि मेगालोडॉन शार्क की प्रजाति धरती पर से आज से 6 करोड़ साल पहले ही विलुप्त हो चुकी है। तो पहले हम बात करेंगे ब्लू व्हेल की, उसके बाद मेगालोडॉन शार्क की। अगर बात करें ब्लू व्हेल की औसत लंबाई की, तो इनकी लंबाई लगभग 20 से 30 मीटर होती है। वहीं अगर बात करें इनके वजन की, तो ये 190 टन तक की हो सकती है। ब्लू व्हेल इतनी बड़ी और भारी भरकम होने के बाद भी सबसे शांत स्वभाव वाली फिश मानी जाती है। ब्लू व्हेल पानी के भीतर कम से कम 35 मिनट तक बिना सांस लिए रह सकती है। इसके हार्ट का साइज एक ऑटो रिक्शा के बराबर होता है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लू व्हेल का शरीर कितना बड़ा और विशालकाय होगा। वैसे तो ब्लू व्हेल जल्दी से किसी पर भी हमला नहीं करती, लेकिन अगर ये अटैक करे तो ये बड़े से बड़े अफ्रीकन हाथी को भी एक झटके में निपटा सकती है। ये पानी के अंदर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकती है। भारी शरीर के कारण ये समुद्र के अंदर ज्यादा स्पीड से नहीं तैर पाती। ये समुद्र के भीतर छोटे छोटे मछलियों को खाकर अपना पेट भरती है। वहीं अगर बात करें मेगालोडॉन शार्क की, तो जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेगालोडॉन शार्क समुद्र में आज से करीब 6 करोड़ साल पहले रहा करती थी। इसकी लंबाई तकरीबन 50 फीट थी और वजन की बात करें तो इसका वजन करीब 40 टन के आसपास होता था। ये फिश डॉल्फिन और कई प्रकार के समुद्री जीवों को खाया करती थी। यहाँ तक कि ये कभी कभी व्हेल तक का शिकार कर जाती थी, लेकिन वो सिर्फ व्हेल हुआ करती थी, ब्लू व्हेल नहीं। आपको बता दे, ब्लू व्हेल व्हेल प्रजाति की सबसे बड़ी फिश मानी जाती है। अभी तक मेगालोडॉन शार्क के शिकार का जो रिकॉर्ड मिला है, उसके हिसाब से मेगालोडॉन 11 मीटर लंबी व्हेल को भी आसानी से चट कर जाती थी, जबकि ब्लू व्हेल की लंबाई 29 मीटर तक होती है। फिर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शार्क कितनी खतरनाक और पावरफुल हुआ करती थी। मेगालोडॉन बड़े से बड़े समुद्री जीव के एक झटके में टुकड़े कर सकती थी। ये अटैक करने के मामले में जितनी तेज थी, उससे कई गुना ज्यादा तेज तैरती भी थी। बात करें इसके विलुप्त होने की, तो ये समुद्र में पर्याप्त खाना ना मिलने और ग्रेट व्हाइट शार्क से कंपटीशन के चलते धीरे धीरे समुद्री दुनिया से विलुप्त हो गई। इन दोनों के बारे में इतना कुछ जानने के बाद हमको ये पता चल गया है कि ब्लू व्हेल मेगालोडॉन शार्क के मुकाबले ज्यादा लंबी और ज्यादा वजनी और ज्यादा बाइट फोर्स वाली फिश है। वहीं अगर मेगालोडॉन की बात करें तो इसके पास है ब्लू व्हेल से तेज तैरने की शक्ति और फुर्ती के साथ ही मेगालोडॉन शार्क एक बेहद अटैकिंग स्वभाव वाली फिश थी। ऐसे में अगर ब्लू व्हेल और मेगालोडॉन का आमना सामना होता है, तो जाहिर सी बात है अटैक पहले मेगालोडॉन की तरफ से ही होगा। वैसे तो मेगालोडॉन अपने शिकार को पूरा निगल जाती है, लेकिन उसके लिए ब्लू व्हेल जैसे भारी भरकम शरीर वाले जीव को निगलना नामुमकिन है। ऐसे में ऐसा हो सकता है कि मेगालोडॉन अपने नुकीले दांतों से ब्लू व्हेल पर अटैक करके भागने में कामयाब हो जाए, क्योंकि मेगालोडॉन को पानी के भीतर पकड़ना ब्लू व्हेल के लिए नामुमकिन है। मेगालोडॉन इस चीज का फायदा उठाते हुए बार बार ब्लू व्हेल पर हमला करे तो वह उसे हरा सकती है, लेकिन वह एक बार भी ब्लू व्हेल के पकड़ में आ गई तो उसके लिए अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। ब्लू व्हेल के एक ही अटैक से मेगालोडॉन शार्क को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। इस लड़ाई में जीत किसकी होगी यह कहना तो थोड़ा मुश्किल है। चलिए, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। अब आप ही लोग कमेंट करके बता दीजिए कौन जीतेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो यार तुम्हें मेगालोडॉन शार्क की कसम है, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना।